coming in regarding the case of Harshvardhan Jain, who in fact made a number of fake accounts. He operated a fake embassy out of a plush 2-story bungalow in Ghaziabad, and he was in fact arrested in 2012 for unlawful possession of a satellite phone. He was a fake diplomat who ran an embassy in Ghaziabad. He took 162 foreign trips from 2005 to 2015, mostly visits to the UAE, and also had 25 shell companies. We are in fact learning that the Ghaziabad police's application is set to be heard today. Now, according to sources, the Ghaziabad police has demanded a 5-day remand from the court. The case is to be heard in the court today itself. Noida STF had arrested Harshvardhan Jain from Kavinagar area in the case of running the fake embassy. My colleague Anil Chaudhary with us on the broadcast to share more details. Anil, we're learning as far as Harshvardhan Jain's case is concerned, the Ghaziabad court will be hearing this matter. The police has demanded a 5-day remand from the court. देखिए 2025 का सबसे बड़ा नटवर लाल इसको कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसका फर्जीवाड़ा सामने आया है वो वाकई ही लोगों को हैरान कर रहा है। चाहे वो फर्जी नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां जो कि डिप्लोमेटिक नंबर लगी हुई थी इसके घर के बाहर से बरामद हुई थी, और 4 देशों का अपने आप को ये राजदूत बताता था, एम्बेसडर बताता था। उन देशों का हालांकि कोई नाम पता है ही नहीं, सिर्फ इनके द्वारा सिर्फ कागजों में वो देश चलाए जा रहे थे। तो ये तमाम वो खुलासे हैं। जैसे जैसे यूपी एसटीएफ की और एटीएस की जांच आगे बढ़ी है तो तमाम ऐसे बड़े खुलासे अब होते जा रहे हैं। आज की अगर अपडेट की अगर बात की जाए तो आज गाजियाबाद में अपील एक की गई है कोर्ट में। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि उनको रिमांड इसकी दी जाए, क्योंकि रिमांड के बाद में कई ऐसे बड़े जो सबूत हैं वो गाजियाबाद पुलिस इकट्ठा करना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद के पौष इलाके से गिरफ्तारी की है इस व्यक्ति की, तो उसके बाद लगातार गाजियाबाद पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। चाहे वो गाजियाबाद के कविनगर पुलिस की बात की जाए तो महज इसकी कोठी जहां ये फर्जी एम्बेसी चला रहा था महज 500 मीटर की दूरी पर है, और कमिश्नरेट जो ऑफिस है वो महज 300 मीटर की दूरी पर है। तो इसकी प्लानिंग थी कि ऐसी जगह अपनी फर्जी एम्बेसी खोली जाए जिससे कि ये प्रतीत हो, ये लोगों को लगे कि वाकई ये सरकारी विभाग है, जो देखने में और जो एरिया वाइज ऐसा लगना चाहिए जिसमें कि सरकारी विभाग है। क्योंकि जिस तरीके से इनने अपना ओरा क्रिएट किया था, क्योंकि इसके साथ एस्कॉर्ट चलती थी और पुलिस को बरगलाने का काम ये करता था। फिलहाल अब आज इसकी सुनवाई है गाजियाबाद कोर्ट में। यदि सुनवाई के दौरान यदि इसकी रिमांड गाजियाबाद पुलिस को मिल जाती है तो उसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वहीं एक अपडेट और भी मैं आपको बता देता हूं, 300 करोड़ से ज्यादा का इसने लोन जो है लिया है और उसकी भी जांच अब चल रही है। वहीं दूसरी बात ये की जा रही है 25 से ज्यादा जो कंपनियां हैं यूएई में इसके द्वारा चलाई जा रही थी, और जो इसका आरोपी जो इसका दोस्त है, क्योंकि हर्षवर्धन के साथी एहसान अली सैयद को 25 मिलियन पाउंड की दलाली में 6.5 साल की सजा जो है यूएई में अब तक मिल चुकी है। तो ये वो चीजें हैं जो इसने साथ में मिलकर, क्योंकि सैयद जो इसका साथी है बेहद करीबी बताया गया है, उसके साथ मिलकर ये पूरा खेल जो है पूरे विश्व में खेल रहा था, अलग अलग देशों में जाकर यात्राएं करना, क्योंकि इसकी 162 से ज्यादा जो है इसके द्वारा यात्रा जो है विदेशों की गई थी। और साथ ही अब और जानकारी के लिए यूपी एसटीएफ ने यूनिपोल को एक नोटिस जारी करने की बात कही है, क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस फिलहाल अब जारी कर दिया गया है इसके खिलाफ। और जैसे ही ब्लू कॉर्नर नोटिस अब जारी हुआ है तो उसके बाद इस नोटिस के जरिए जो है जितनी भी इसकी विदेश में गतिविधि रही है या एक आपराधिक गतिविधि या इसका कोई लेन देन या कोई भी केस इस पर चल रहा होगा, तो उस नोटिस के जरिए जो है पूरी जानकारी अब
यूपीएसटीएफ को ब्लू कॉर्नर नोटिस के द्वारा दी जाएगी, और जैसे ही इसकी जानकारी पूरी मिल पाएगी उसके बाद जो है और भी बड़े खुलासे होंगे। जी।